बात करेंगे सीधे शब्दों में। सीधे शब्दों में अगर ईपीएस 95 सदस्य ऑर्गेनाइजेशन रिपीट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं हैं तो 31/8/2014 को ईपीएस 95 से बाहर हो गए। इस एससी फैसले के अनुसार उच्च पेंशन के लिए पात्र नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पात्र नहीं है। वहाँ एक अपवाद है। इस श्रेणी में जिन्होंने उच्च पेंशन के लिए अपना विकल्प प्रस्तुत किया था लेकिन लंबित या अस्वीकार कर दिया गया था, उन्हें भी विकल्प चुनने का एक मौका मिलेगा। आशा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर सभी अगर और लेकिन स्पष्ट करें। गणना के प्रयोजनों के लिए 58 वर्ष की आयु होगी। सर्विस वेटेज होगा 1995 से 58 साल की उम्र तक लिया गया। साथ ही प्रत्येक 10 वर्ष की सेवा के लिए 1 वर्ष जोड़ा जाएगा। औसत पिछले 5 वर्षों का मूल गुणे सेवा वर्षों की सेवा, इसको डिवाइड करेंगे 70 से की संख्या। बात करें सरल शब्दों में तो जो 1/9/2014 को ईपीएफओ के सदस्य नहीं है वे उच्च पेंशन के लिए पात्र नहीं है। स्पष्ट शब्दों में आप समझे कि अगर 1/9/2014 को तक यानी 1/9/2014 तक आप ईपीएफ के सदस्य नहीं हैं तो वो उच्च पेंशन के पात्र नहीं है। 1/9/2014 के बाद 60 वर्षों में सेवानिवृत्त होने पर विचार नहीं किया जाता है क्योंकि वे पेंशन प्राप्त करना शुरू करते हैं। संशोधन से पहले पेंशन भोगियों के लिए लागू संशोधन ईपीएस 11(3) ईपीएफओ या ईपीएस अधिकारियों को इसे लागू करने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार था। 2014 से पेंशन भोगियों के लिए ईपीएस 95 रोल पर लाभार्थी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं किया। संभावित रूप से विभिन्न हाईकोर्ट के तहत और अंत में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई समस्या के आधार पर और अब संबंधित अधिकारियों को कोई विशेष निर्देश नहीं होने के कारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय लिया गया। पीएफ ईपीएस अंशदान केवल 58 वर्ष तक है। अगर आप 58 साल के बाद भी काम कर रहे हैं तो भी 58 साल बाद ईपीएस पेंशन तुरंत दे होगी। धन्यवाद।